रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए करंट अफेयर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग लेकर के आ गए हैं। इसमें हम लोगों ने जनवरी से जुलाई तक की करंट अफेयर को कंप्लीट कराया है, जो कि दोस्तों पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 4 दोस्तों कंप्लीट करा दिए हैं, वो भी आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। करंट अफेयर 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या है कि 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कराए हैं। फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में देखेंगे, ठीक है। हर एक ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है ये आए या ना आए, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर छपेगा, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो आप लोगों के एग्जाम में पर डे हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। वही दोस्तों हम लोग उठा उठा कर आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी के, बिना बातचीत के आज का देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 19वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी जीतने वाली पहली दोस्तों फर्स्ट भारतीय फिल्म कौन बन गई है। मैं पर डे कहता हूं जिस भी क्वेश्चन में पहली लग जाए, पहला लग जाए, वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाता है, ठीक है। पहली भारतीय फिल्म वो दोस्तों बन गई है बूंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बूंगा लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये केवल बूंग है, ठीक है। ये दोस्तों मणिपुरी फिल्म है, यानी कि मणिपुर स्टेट में बनी हुई फिल्म है, मणिपुरी फिल्म है। हम लोगों से पूछ सकता है कि इसके डायरेक्टर कौन है। इसके डायरेक्टर हैं दोस्तों लक्ष्मी प्रिया देवी, ठीक है। कौन है? लक्ष्मी प्रिया देवी। अब इतने में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया दोस्तों बूम का पहले नंबर का अवार्ड। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये बाफ्टा अवार्ड कहाँ का अवार्ड है। बाफ्टा अवार्ड दोस्तों ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा सिनेमा का सम्मान है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, जैसे हमारे भारत का सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान कौन है, तो वो है दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आप सबको पता होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये भारत का सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है। सबसे पहली बार दोस्तों इसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार को देविका रानी को दिया गया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। 1969 ईस्वी से दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, और जो बाफ्टा अवार्ड है इसकी शुरुआत 1949 ईस्वी से की गई थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा अवार्ड है ब्रिटेन का, ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिया हुआ है स्लम डॉग मिलेनियर। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म है। 2009 ईस्वी में दोस्तों इसको ऑस्कर दिया गया था। 10 श्रेणियों में दोस्तों इसको नॉमिनेट किया गया था, और इसने 8 में से विनर हो गया था, ठीक है। 10 में से 8 अवार्ड इसने ऑस्कर जीत लिए थे। इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर है डैनी बायल। मैं यहीं पे लिख दिया देता हूँ, डैनी बायल। ये दोस्तों स्लम डॉग मिलेनियर के डायरेक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद दी हुई है फिल्म लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई दोस्तों इसने 2013 ईस्वी में, कब? 2013 ईस्वी में ऑस्कर अवार्ड जीता। इसको दोस्तों 11 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया, लेकिन 4 श्रेणियों में इसने अवार्ड जीत लिया, ठीक है। 4/11 मैंने इसी वजह से यहाँ पर लिख दिया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी लाइफ ऑफ पाइप को मिला है, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी स्लम डॉग मिलेनियर को भी मिल चुका है। बाफ्टा अवार्ड भी स्लम डॉग मिलेनियर को मिल चुका है। ऑप्शन दिया हुआ है द लास्ट फिल्म शो। ये दोस्तों गुजराती फिल्म है। कौन सी? गुजराती फिल्म। इसको दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, नेशनल अवार्ड फिल्म वाला, ठीक है। गुजराती फिल्म, गुजरात में इसका वैसे छेलो शो के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है द लास्ट फिल्म शो, गुजरात में कहा जाता है छेलो शो। पैन नलिन इसके दोस्तों डायरेक्टर हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जरा याद रखिएगा, ठीक है। पैन नलिन, ठीक है। एक ही पेज में सब कुछ मैंने लिख दिया, आप लोगों को अच्छे से सुनाई भी दे रहा होगा, मैंने अच्छे से बताया है। इसके जो दोस्तों मुख्य कलाकार थे द लास्ट फिल्म शो के, चाइल्ड स्पेशलिस्ट फिल्म थी, इसको भी दोस्तों बाल कलाकार के रूप में नेशनल अवार्ड दिया गया था। तो इसके जो मुख्य कलाकार, बाल कलाकार थे, भाविश रबारी उनका नाम था। इनको बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है, ठीक है। क्या नाम था? भाविश रबारी, ठीक है। इतने में आप लोगों को सुनाई दे गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस देश ने 2026 में आयोजित मिलान कोर्टिना, कोर्टिना है दोस्तों ये इटली, इटली देश हो गया, शीतकालीन ओलंपिक 2026 में किसी भी शीतकालीन खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में अभी मिलान कोर्टिला इटली में आयोजित किए गए, दो देशों में, एक मिलान और एक कोर्टिना डी कंपेजो। ये दोस्तों इसका नाम है पूरा, मतलब कोर्टिना डी एम्पोजो, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि किस देश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते और स्वर्ण पदक जीत करके रिकॉर्ड बना लिया। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्वे ने दोस्तों 18 गोल्ड जीते हैं। कितने? 18 गोल्ड जीत करके रिकॉर्ड बना दिया। टोटल दोस्तों इसने 41
मेडल जीते हैं, 18 गोल्ड के साथ में। सेकंड नंबर में दोस्तों रहा यूएसए, अमेरिका, यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड नंबर में। इसने दोस्तों जीते 12 गोल्ड, और टोटल इसने पदक कितने जीते, टोटल जीते 33 पदक, ये ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे इटली और नीदरलैंड दो देश रहे, कौन कौन, इटली और नीदरलैंड, ठीक है। इन दोनों देशों ने दोस्तों 10-10 गोल्ड जीते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब हम जरा शीतकालीन ओलंपिक की बात कर लेते हैं। शीतकालीन ओलंपिक ये दोस्तों 1924 में फर्स्ट बार खेले गए थे। कब, फर्स्ट बार 1924 में फ्रांस में आयोजित हुए थे, और हर साल 4 साल में दोस्तों ये आयोजित होते हैं, ठीक है। 6 तारीख से लेकर 22 फरवरी, 6 से 22 फरवरी 2026 में इसका आयोजन मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो दो शहरों में किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट बार 1924 में फ्रांस में आयोजन इसका किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अगर दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया करे तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताया करें, और अगर चैनल पर नए हुआ करें तो फिर सब्सक्राइब करना मत भूला करें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है कि जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI में स्वदेशी रूप से निर्मित किस वैक्सीन का शुभारंभ किया है। जेपी नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश के कसौली में कह रहा है कि किस वैक्सीन का शुभारंभ किया जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित है। उसका नाम है टेटनस और वयक्स डिप्थीरिया की वैक्सीन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है कि टिटनेस के साथ साथ डिप्थीरिया को भी दोस्तों क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी दोस्तों स्वदेशी रूप से निर्मित वैक्सीन, जिसका कि कसौली में उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है हमारे जेपी नड्डा जी ने। जो कि जेपी नड्डा जी क्या है, ये दोस्तों केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग और देख लेते हैं, दिया हुआ दोस्तों कोवैक्सीन। ये कोवैक्सीन दोस्तों भारत की फर्स्ट नंबर की स्वदेशी कोविड-19 की वैक्सीन है, ठीक है। भारत की फर्स्ट स्वदेशी कोविड-19 की वैक्सीन है। ये हम लोगों से दोस्तों पूछता रहता है क्वेश्चन, तो ये भी याद रखिएगा। दी हुई है दोस्तों स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी ये दोस्तों कोविड-19 की दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन है, पंजीकृत, दुनिया की फर्स्ट, ठीक है। इसको दोस्तों रूस के द्वारा बनाया गया था। ये भी कोविड-19 की वैक्सीन है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। जाइकोव डी ये दोस्तों दुनिया की मतलब दुनिया का फर्स्ट है और भारत में विकसित है। प्लास्मिड डीएनए आधारित है दोस्तों, ये भी कोविड-19 की है, ठीक है। प्लास्मिड डीएनए की आधारित कोविड-19 की है, दुनिया की पहली है और भारत में दोस्तों विकसित है इसकी जाइकोव डी की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 का थीम क्या था। थीम हम लोगों से पूछ रहा है कि जो एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट हुई उसकी थीम क्या थी। ये दोस्तों 16 से 20 फरवरी 2026 को आयोजित की गई भारत मंडपम में, नई दिल्ली में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी आप लोगों से पूछ लेगा। इसकी थीम थी दोस्तों सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि सभी के लिए कल्याण और सभी के लिए खुशी, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। इस दोस्तों एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया। इसमें 3 प्रमुख आधार रखे गए, उनको आधार को कहा गया सूत्र, ठीक है। नंबर 1 आधार रखा गया, उसको कहा गया लोग यानी कि पीपुल। नंबर 2 दोस्तों रखा गया, उसको कहा गया प्लेनेट यानी कि ग्रह, मैं इसमें इंग्लिश में लिख दिया। और नंबर 3 में दोस्तों कहा गया प्रगति यानी कि सूचक, ठीक है। ये 3 इसके आधार रखे गए, यानी कि लोगों को, हम लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है, प्लेनेट को यानी कि ग्रह को हम लोगों को अपने जलवायु परिवर्तन से और कार्बन इमिशन से बचाना है, और प्रगति और विकास सेवा क्षेत्र को सभी को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसका दोस्तों जो आयोजन है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना पर्यावरण मतलब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। वो दोस्तों मंत्री कौन है, वो मंत्री है अश्विनी वैष्णव। ये मुझको बताना था, इस वजह से मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कौन थे, अश्विनी वैष्णव, ये दोस्तों इसके मंत्री हैं। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, प्लस एक लोग और हैं साथ में दोस्तों, इंडिया एआई मिशन, इसके दोनों के द्वारा, प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया एआई मिशन, इनके दोनों के द्वारा दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। इंडिया एआई मिशन इसका मतलब इसका शुभारंभ या इसका आयोजन 2024 में इसका दोस्तों शुरुआत की गई थी, ठीक है।
2024 ईस्वी में इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की गई थी 10,371 करोड़ रुपए के साथ। 10,371.92 करोड़ रुपए के साथ इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की गई थी। इंडिया एआई मिशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये दोस्तों इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजन किया जा रहा है। थीम है इसकी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड कहां पर लॉन्च किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड, ये तो दोस्तों हम लोग देख लेंगे कि कहां पर लॉन्च किया है। पहले हम लोग देखते हैं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फर्स्ट कहां पर लॉन्च किया गया था। फर्स्ट लॉन्च किया गया था किबीथू अरुणाचल प्रदेश में। इसी वजह से मैंने दोस्तों इसी के ऊपर लिखा है। अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड, सेकंड कहां पर लॉन्च किया गया, तो सेकंड लॉन्च किया गया है नाथनपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाथनपुर असम में। ठीक है ना, मतलब कछार जिले में। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, कछार। कछार जिले के नाथनपुर गांव में असम में दोस्तों सेकंड नंबर का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये दोस्तों प्रोग्राम क्या है कि ये भारत सरकार की एक पहल है। इसमें क्या है कि जो देश की सीमा के दूर स्थित गांव है, सीमा के बिल्कुल लास्ट में स्थित गांव है, सीमा से दूरस्थ गांव है, उन सभी गांवों के विकास के लिए क्या किया जाएगा, बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा और सभी मतलब जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी का उनके पास पहुंचाया जाएगा। जैसे कि नेट की सुविधा, शिक्षा की सुविधा और रोजगार की सुविधा, ये सभी देश की सीमाओं के दूरस्थ सीमा से जो लगे हुए गांव हैं उनमें दोस्तों इसको चालू किया गया है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे उत्तरी सीमा के जो 662 प्राथमिकता वाले गांव थे उसमें दोस्तों इसको चालू किया गया था पहली बार, जो फर्स्ट वाला था। ठीक है, अब सेकंड वाला नाथनपुर असम में दोस्तों स्टार्ट किया गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद आधिकारिक तौर पर स्वयं को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिहार क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, बिहार राज्य दोस्तों इसने आधिकारिक तौर पर तीसरे नंबर का राज्य बन गया है, जिसने कि अभी दोस्तों स्वयं को क्या कर दिया है, नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया। तीसरे नंबर का दोस्तों क्या मतलब, तीसरे नंबर कहीं आप लोग मान लीजिए। ठीक है, मुंगेर जिले के दोस्तों एक अंतिम नक्सलाइट थे, उनका नाम था सुरेश कोड़ा। उन्होंने दोस्तों आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हीं के आत्मसमर्पण के बाद बिहार राज्य ने भी आधिकारिक तौर पर स्वयं को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एपीडा ने तमिलनाडु के सलेम से कनाडा के लिए जीआई टैग वाले किस उत्पाद की पहली खेप निर्यात की है। फर्स्ट लग गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। पहली खेप, उसका नाम है दोस्तों सलेम साबूदाना। ये दोस्तों लिखा हुआ है सलेम साबूदाना। ठीक है, हम लोग साबूदाना की खीर खाते हैं, वही सलेम साबूदाना तमिलनाडु के सलेम से कनाडा के लिए अभी जीआई टैग उसको प्राप्त है। पहली खेप उसकी यानी कि पहला निर्यात कर दिया गया है, यानी कि एक्सपोर्ट कर दिया गया है। हम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि अपीडा की फुल फॉर्म बताइए। अपीडा दोस्तों ए से हो जाएगा एग्रीकल्चरल, क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड। ठीक है, संस्कृत जिसको कहते हैं फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब इतने में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हो जाएगा अपीडा का फुल फॉर्म। तमिलनाडु के सलेम से अभी कनाडा के लिए सलेम साबूदाना की पहली खेप का निर्यात कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीआई द्वारा जारी हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स के अनुसार भारत का सबसे अमीर राज्य, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है। सबसे अमीर राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फाइनेंस कैपिटल है दोस्तों ये हम लोगों की, आर्थिक राजधानी है, इसी वजह से दोस्तों नंबर 1 पे भी रहती है। ठीक है, जीएसडीपी के मामले में।
ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में महाराष्ट्र दोस्तों टॉप नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके दोस्तों 45 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है। ठीक है, कितने की है? 45 लाख करोड़ रुपए की है इकोनॉमी महाराष्ट्र की। नंबर सेकंड में दोस्तों आता है तमिलनाडु। सेकंड नंबर में कौन आता है? तमिलनाडु, 31 लाख करोड़ रुपए के साथ सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, 29 लाख करोड़, 29.7 लाख करोड़ रुपए के साथ है थर्ड नंबर पर तमिलनाडु। फोर्थ नंबर पर आता है दोस्तों कर्नाटक, इसको भी आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, ये सभी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में है दोस्तों कि कौन से राज्य में कितना उत्पाद उत्पन्न हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान, ये अभी जो दिल्ली में हुई, अभी मैंने क्वेश्चन में आगे सब बताया, आईआईटी कानपुर ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए कौन सा एआई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? एआई सक्षम पोर्टल है दोस्तों, उसका नाम है साथी ऐप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथी ऐप। एस से हो जाएगा सेल्फ, ए से हो जाएगा असेसमेंट। ठीक है, साथी ऐप, सेल्फ असेसमेंट, टी से हो जाएगा टेस्ट, एंड एच से हो जाएगा हेल्प, फॉर ई से हो जाएगा एंट्रेंस, और एक ई से हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड, ये दोस्तों लिखा हुआ है हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, ये हो जाएगा साथी ऐप का फुल फॉर्म। इसी को लिए दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभी पूरी तरह से निशुल्क है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसको कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये दोस्तों जेई, नीट, एसएससी, बैंकिंग सभी की तैयारी आप लोगों को निशुल्क करवाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस सरकार के सहयोग से विमानन और रक्षा क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस शहर में करने की घोषणा की है? इसकी स्थापना दोस्तों हमारे शहर कानपुर में करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर? कानपुर में। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कानपुर हमारा शहर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि दोस्तों विमानन और रक्षा क्षेत्र के लिए है, पीएम सेतु योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कौन सी 2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहल शुरू की है? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से दोस्तों हर बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है 2 से 26 फरवरी के बीच में, शायद 2 से 6 फरवरी के बीच में। तो दोस्तों इन्होंने अब पूछा कि जेपी नड्डा ने कौन सी 2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहल की शुरुआत की है। एक का नाम है सही और एक का नाम है बोध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही का फुल फॉर्म है दोस्तों स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। ठीक है, ये हो गया दोस्तों साथी का फुल फॉर्म। और एक है दोस्तों बोध। चलिए हम लोग जरा बोध का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। बोध का मैं आप लोगों को बता दूंगा, बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। ठीक है, अब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए सही और बोध 2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहल शुरू की है जेपी नड्डा जी ने, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने टाटा एयरबस H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों वेमगगल कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों वेमागल लिखा हुआ है, ये है वेमगगल। क्या दोस्तों है? वेमगगल। मैं लिख देता हूं वेमगगल। ठीक है, कर्नाटक में दोस्तों स्थित है। इसी पर दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है, कोलार जिला में स्थित है। यही जो कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ वाली मूवी है ना, इसी जिले में स्थित है वेमगमल, मतलब हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन। ये दोस्तों भारत की पहली निजी क्षेत्र की
हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मुंबई से वर्चुअली रूप से दोस्तों इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने और फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिसामारी असम में 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है? भारत और किर्गिस्तान दोनों लोगों ने आतंकवाद के विरोध में सैन्य अभ्यास किया है, उसका नाम है खंजर 13। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये खांजर लिखा हुआ है लेकिन ये लिखा हुआ है खंजर। खंजर कह रहे हैं कि हम लोग मार देंगे, ठीक है, खंजर घुसेड़ दिया जाएगा आतंकवाद के, जो भी आतंकवाद यहाँ पे आएगा भारत में या तो फिर किर्गिस्तान में जाएगा। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं, हमको दिया हुआ है प्रबल दोस्तकी। प्रबल दोस्तकी ये दोस्तों इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है, इंडिया कजाकिस्तान, याद रखिएगा। हरिमौक शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है, किसके बीच में? इंडिया और मलेशिया के बीच में, ये भी याद रखिएगा। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, ठीक है, दोनों आर्मी का अभ्यास है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज ऑनर्ड विद द बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड? ऑप्शन नंबर बी दिव्या देशमुख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर है दोस्तों, इनको अभी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों दिया हुआ है बीबीसी, मैं आप लोगों को और बताता हूं, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट विमेन ऑफ द ईयर, विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये दोस्तों दिया गया है स्मृति मंधाना को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों पैरा स्पोर्ट विमेन ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट विमेन ऑफ द ईयर, ये दोस्तों दिया गया है प्रीति पॉल को, किसको दिया गया है? प्रीति पॉल, ठीक है। ये दोस्तों पैरा एथलीट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, क्या है ये? पैरा एथलीट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और है लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड, बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। आप लोगों को दोस्तों राइटिंग तो थोड़ी सही नहीं है लेकिन सुनाई दे रहा होगा। ये दोस्तों दिया गया है अंजलि भागवत को, इसको अंजलि भागवत, ये दोस्तों निशानेबाज हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अंजलि भागवत आप लोग याद रख लीजिए, क्या है वो? निशानेबाज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बीबीसी इंडियन स्पोर्ट विमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अभी दोस्तों मैंने देखो पीछे बताया और यहाँ पर आ भी गया, वो दोस्तों स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रिकेट से रिलेटेड है दोस्तों स्मृति मंधाना, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अंजलि भागवत वो दोस्तों बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, निशानेबाजी से संबंधित थी, ये भी मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया है, अब इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों आप लोगों को रामसन एसएससी क्लास पर क्लासें पसंद आती हो तो फिर रामसन एसएससी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आकाश परमार सर यानी कि मैं आप लोगों को दोस्तों क्लास पर डे लेकर के शाम में और सुबह में डेली आता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीयर टू पीयर यानी कि पर्सन टू पर्सन बिजली व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बिजली व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पावर एक्सचेंज ऐप लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडिया एनर्जी स्टैक पहल के तहत, इंडिया एनर्जी स्टैक पहल, इसके तहत पावर एक्सचेंज ये ऐप लॉन्च किया है, पीयर टू पीयर यानी कि पर्सन टू पर्सन, दो लोगों के यानी कि तीसरे लोगों की जरूरत ना पड़े जिससे कि किसी चीज का घोटाला हो यानी कि घपला हो, जैसे कि फोन, जैसे कि ये सब होता है ना कि हम लोग ऑडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो पीयर टू पीयर बातचीत है ये, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों इसको बढ़ावा देने के लिए ऐप लॉन्च किया हुआ है पावर एक्सचेंज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ नया प्रधानमंत्री ऑफिस न्यू पीएमओ ऑफिस में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद अपने पहले निर्णय के रूप में किस योजना के शुभारंभ को मंजूरी दी है? पहले निर्णय के रूप में इन्होंने पीएम राहत योजना के शुभारंभ को मंजूरी दी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीएम राहत योजना, इसके तहत दोस्तों जो सड़क दुर्घटना होती है इसमें जो पीड़ित होता है उसको 1.5 लाख रुपए का कैशलेस तुरंत इलाज दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि दोस्तों वो खतरे के निशान से तुरंत बाहर हो जाए। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है पीएम किसान योजना, इसकी शुरुआत दोस्तों 24 फरवरी
2019 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, इसके लिए दोस्तों 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है हमारे किसानों को। ठीक है, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें। पीएम जन आरोग्य योजना, इसकी शुरुआत दोस्तों 23 सितंबर 2018 ईस्वी को की गई थी। कब? 23 सितंबर 2018 ईस्वी को। इसके तहत प्रति परिवार को दोस्तों 5 लाख रुपए का इलाज दिया जाता है। ठीक है, आरोग्य यानी कि 5 लाख रुपए का इलाज दिया जाता है पीएम जन आरोग्य योजना के तहत। दिया हुआ है पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत दोस्तों की गई थी 2015 ईस्वी में। कब की गई थी? 9 मई 2015 ईस्वी को। इसके तहत क्या होता है कि 20 रुपए का दोस्तों हम लोगों से बैंक खाते से ऑटो डेबिट हो जाते हैं, 20 रुपए काट लिए जाते हैं और उसके बदले में 2 लाख रुपए तक का दोस्तों हम लोगों को बीमा दिया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पीएम किसान योजना 2019, पीएम जन आरोग्य योजना 2018 और पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2015, ये भी याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया कुमार भास्कर वर्मन सेतु किस नदी पर स्थित है? कुमार भास्कर वर्मन सेतु, ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो सेतु है ये गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी यानी कि उत्तर गुवाहाटी से जोड़ता है। मात्र 7 मिनट में दोस्तों ये वहां पर पहुंचा देगा। नॉर्थ गुवाहाटी से गुवाहाटी यानी कि गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी। ठीक है, 3030 रुपए करोड़ मतलब 3030 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों इस पुल का निर्माण हुआ है। ये 0-0 बने हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का फर्स्ट नंबर का एक्स्ट्रा लोडेड पुल है। ठीक है, एक्स्ट्रा लोड लेने वाला पुल है दोस्तों ये, जो कि पूर्वोत्तर भारत का फर्स्ट नंबर का है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड लास्ट यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेनले इंडेक्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 2026 की सूची में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक 80 या तो फिर 81, जो भी दिख जाए वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे 81 दोस्तों बिल्कुल राइट है, आप लोग याद रखिएगा। इसमें दोस्तों हम लोग 50 से लेकर के 55 या 56 देशों में, इस रैंक से दोस्तों क्या मतलब है कि 55 या 56 देशों में हम लोग वीजा मुक्त या अराइवल वीजा के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। वीजा मुक्त या अराइवल वीजा के जरिए। ठीक है, कल अराइवल वाला एक आया था, अराइवल वीजा के जरिए यात्रा कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे दोस्तों कौन आया था? फर्स्ट नंबर पे आया है दोस्तों सिंगापुर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंडेक्स में पावरफुल पासपोर्ट वाले में फर्स्ट नंबर पर आ गया है सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सेशन दोस्तों लंबा हो जाता है, इस वजह से हम लोग बातचीत बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कह रहा है कि बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की अगुवाई वाली किस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है? विच पार्टी लेड बाय तारिक रहमान हैज वन ए मैसिव विक्ट्री इन द बांग्लादेश इलेक्शंस? उनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीएनपी। इन्होंने दोस्तों 212 सीटें जीती हैं 299 सीटों में से और पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। ठीक है, और दोस्तों 11वें नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं तारिक रहमान, ये भी याद रखिएगा। 11 नंबर के पीएम है तारिक रहमान। दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि मुझको उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए हो तो फिर कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर अगर जो भी आपके और भी यार दोस्त तैयारी करने वाले हो तो उनको वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए और अपना एग्जाम अच्छे से दे करके आइए। और जिनके भी एग्जाम अभी आगे बाकी है उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। और जिसको भी दोस्तों पेट का एग्जाम और अब हम लोगों का आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम चालू है, उन सभी के लिए करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है फिर दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।